हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारा फार्म से डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। जिसका मतलब है कि प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर कौन कौन से टाइप के केमिकल्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उन्हीं की साइंटिफिक स्टडी करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं उनके अंदर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के चैप्टर को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स होती क्या है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मींस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट्स के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना। बेसिकली फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं और उन्हीं की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है पौधों में उपस्थित रासायनिक घटकों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो जैसे मैंने बताया कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स हैं उन्हीं की साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं। प्लांट contains many chemical compounds called phytochemicals. These compounds are responsible for medicinal and therapeutic effects. प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। दिस कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिनल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। और इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से प्लांट्स के अंदर मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोवाइड करवा पाते हैं हमें। प्लांट्स के अंदर जो मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं वो इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होते हैं, जिन्हें फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। पौधों में कई प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें फाइटोकेमिकल्स कहा जाता है। यही औषधीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब पौधों के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रसायन होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इन्हीं केमिकल्स को फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं फाइटोकेमिकल्स की वजह से उनके अंदर मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोवाइड करवा पाते हैं हमें वो। सिंस प्लांट कंटेन्स केमिकल मिक्सचर्स फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू। तो आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके अंदर है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं और फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन उनमें किस प्रकार से मदद करता है। तो सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई एक्टिव कंपाउंड्स। मतलब जो सक्रिय या फिर एक्टिव केमिकल्स जो है प्लांट के अंदर उनको पहचानने में, उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आइसोलेट यूजफुल केमिकल्स, यानी जो प्योर और जो शुद्ध कंपाउंड्स होते हैं या शुद्ध केमिकल्स होते हैं, प्योर केमिकल्स होते हैं, उन्हें अलग करने में, उन्हें आइसोलेट करने में मदद करता है। स्टडी देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर या फिर संरचना को जानने में मदद करता है, क्योंकि हर अलग अलग केमिकल्स की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है। तो बेसिकली उससे हम ये जान सकते हैं कि उसकी मेडिसिनल स्ट्रक्चर कौन सी है, केमिकल का नाम जान सकते हैं और किस टाइप का केमिकल है ये जान सकते हैं। इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी, मतलब गुणवत्ता सुनिश्चित करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के क्वालिटी हो सकती है, उनकी प्योरिटी भी चेक करनी होती है, तो ये सब गुणवत्ता के अंडर में आता है, तो वो जानने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मोर्फिन फॉर्म फ्रॉम ओपियम, यानी ओपियम से मोर्फिन मिलता है वो हो गया, क्विनिन फ्रॉम सिंकोना हो गया। इसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल्स टू आइडेंटिफाई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जो गुणात्मक और जो मात्रात्मक एनालिसिस होती है, फिर जो जांच होती है प्लांट मटेरियल्स को, उस टाइप से चेक किया जाता है या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उसके अंदर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका पता लगाया जा सके। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन पौधों के रसायनों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण है, जिससे सक्रिय घटकों की पहचान की जाती है, जिसके अंदर है जैसे एल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स और सेपोनिन्स हो गए। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, तो इसके मुख्य उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिन्हें बोलते हैं, या फिर रासायनिक घटकों की पहचान करना हो गया। टू आइसोलेट एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब जो एक्टिव कंपाउंड्स हो गए, एक्टिव केमिकल्स हो गए, उनको अलग करना, डिफरेंशिएट करना बाकी जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। टू डिटरमाइन केमिकल स्ट्रक्चर, संरचना पता करना, मतलब कौन से टाइप की स्ट्रक्चर है, किस टाइप का केमिकल है, ये हमें उससे पता चलेगा। टू स्टैंडर्डाइज हर्बल ड्रग्स, मतलब हर्बल ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनकी गुणवत्ता जांच करना। टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, उनकी क्वालिटी कंट्रोल देखना कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है, प्योर है या नहीं है, हाई क्वालिटी के या फिर उनमें मिलावट की गई है। टू डिस्कवर न्यू ड्रग्स, और नई दवाओं की खोज के अंदर। स्टेप्स इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद में फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ स्टेप्स आती है। तो टोटल 6 स्टेप्स हैं, वो हम वन बाय वन जानते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टेप है कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर है प्लांट मटेरियल इज कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड प्रॉपर्ली। इस स्टेप में पौधे को सही तरीके से एकत्र किया जाता है, पहले कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, फिर पहचान की जाती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका करेक्टेड प्लांट स्पीसीज मस्ट बी कलेक्टेड, मतलब सही प्लांट कलेक्ट करना होता है हमें, कि ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही नहीं है या फिर क्वालिटी का नहीं है उसे हमने कलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्टेड प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करना चाहिए, यानी जो सही प्लांट है उसी को कलेक्ट करना होता है। बॉटेनिकल आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी डन, और जो बॉटेनिकल आइडेंटिफिकेशन होती है
कि उसके अंदर कौन-कौन सी प्लांट स्पीशीज़ थी उसकी और क्या हिस्ट्री रही है उस प्लांट की, वो आइडेंटिफ़ाई करके फिर सेलेक्ट करना होता है प्लांट को। प्लांट शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन और कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी टाइप की मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो लीव्स हो गए, रूट्स, बार्क कलेक्टेड प्रॉपर्ली। स्टेप सेकंड आती है इसके बाद में जिसमें ड्राइंग एंड पुल्वराइजेशन। तो इसके अंदर है प्लांट मटेरियल इज ड्राइड एंड कन्वर्टेड इनटू पाउडर। मतलब इसके अंदर जो प्लांट मटेरियल हमने कलेक्ट किया जैसे लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, बार्क हो गया, तो उनको पहले सुखाते हैं, ड्राई करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू पाउडर और फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेप में प्लांट को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद में पर्पस यानी उद्देश्य की बात करें तो प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये माइक्रोब्स को रोकता है। ऐसा करने से जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इंक्रीज एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, मतलब एक्सट्रैक्शन आसान बना देता है, उन्हें अलग करना आसान हो जाता है। पाउडर इंक्रीजेस सरफेस एरिया और पाउडर की वजह से सरफेस एरिया है जो बढ़ जाता है। स्टेप 3 आता है इसके बाद एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइटोकेमिकल्स यूजिंग सॉल्वेंट। तो एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स को सॉल्वेंट का यूज लेके रिमूव किया जाता है, अलग किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब सॉल्वेंट की मदद से फाइटोकेमिकल्स निकालना होता है। कॉमन सॉल्वेंट्स की बात करें तो हेक्सेन, मिथेनॉल, इथेनॉल और वाटर। इसके बाद में मेथड्स आते हैं इसके अंदर कि किस मेथड से निकाला जाता है, वो है मैसेरेशन, परकोलेशन, सोलेट एक्सट्रैक्शन और रिफ्लक्स एक्सट्रैक्शन। फोर्थ स्टेप की बात करें तो प्रिलिमिनरी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। तो इसके अंदर है केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स। इसके अंदर केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस स्टेप में केमिकल टेस्ट से कंपाउंड्स की पहचान की जाती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो अल्कलॉइड्स हो गया जिसके अंदर ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट करते हैं। टेनिन्स हो गया जिसके अंदर पता लगाने के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है आइडेंटिफाई क्लास ऑफ कंपाउंड्स और ये करके हम पता लगाते हैं कि जो कंपाउंड है वो कौन सी क्लास का है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है इससे। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप की बात करें तो आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन है जिसके अंदर प्योर कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट। मतलब जो प्योर कंपाउंड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट से अलग कर लेंगे, मतलब जो बाकी कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनमें से अलग कर लेंगे, प्योर कंपाउंड्स को एक तरफ कर लेंगे। इस स्टेप में प्योर कंपाउंड्स को अलग किया जाता है बेसिकली। मेथड्स की बात करें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, टीएलसी हो गया, एचपीएलसी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। ये कुछ मेथड्स है जिससे आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन की जाती है। इसके पर्पस की बात करें तो ऑब्टेन प्योर कंपाउंड। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्योर कंपाउंड ऑब्टेन हो सके, यानी किसी भी टाइप की मिलावट ना हो कंपाउंड में और प्योर कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप है जिसके अंदर है कैरेक्टराइजेशन, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड। मतलब इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड या फिर एक्टिव केमिकल है उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। इस स्टेप में कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता की जाती है। मेथड्स की बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एनएमआर हो गया और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया। इसके बाद पर्पस की बात करें तो डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कंपाउंड्स है या फिर केमिकल्स हैं उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सके, उनकी डिटरमाइन किया जा सके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। इसके बाद में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ कंपाउंड इज मेजर्ड। तो इस स्टेप में जो कंपाउंड का जो अमाउंट है वो मेजर किया जाता है, यानी कंपाउंड की मात्रा मापी जाती है इसके अंदर। इसके बाद में एग्जांपल की बात करें तो फ्लेवोनोइड्स आते हैं जिसके अंदर है एल्यूमिनियम क्लोराइड मेथड यूज करके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है उसका। इसके बाद में फेनोलिक्स आता है जिसके अंदर है फोलिन्स योकार्टी मेथड। तो ये मेथड अप्लाई करके हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसके बाद पर्पज की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, डोज कंट्रोल हो गया। और एप्लीकेशन की बात करें इसके बाद में तो एप्लीकेशंस के अंदर जो कुछ पॉइंट्स है वो है ड्रग डिस्कवरी, ये ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हेल्प करता है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी गुणवत्ता के अंदर मदद करता है। टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन, मतलब जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उन्हें इवैल्यूएट करने में मदद मदद करता है, उन्हें एलिमिनेट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अश्वगंधा, इसका प्लांट होता है विथानिया सोमनिफेरा जिससे हमें अश्वगंधा मिलता है। और स्टेप्स की बात करें तो एक्सट्रैक्शन किया जाता है इसका मिथेनॉल से और आइसोलेशन किया जाता है इसका क्रोमेटोग्राफी मेथड से। और एक्टिव कंपाउंड जो होता है इसके अंदर वो होता है विटाफेरिन ए। चैलेंजेस की बात करें कि जो कौन से प्रॉब्लम्स इसके अंदर फेस करनी होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है, तो वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर यानी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है इसका। एक्सपेंसिव मेथड, इसके अंदर एक्सपेंसिव मेथड्स यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर बाकी सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और टाइम कंज्यूमिंग होता है। मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो मॉडर्न टूल्स यूज किए जाते हैं इसमें, जिसमें है एचपीएलसी, जीसीएमएस, एनएमआर और यूवी। पर्पस की बात करें तो एक्यूरेट एनालिसिस, ताकि एक्यूरेट एनालिसिस हम कर सकें, हम पता कर सकें कि किसी कंपाउंड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या नहीं है, वो प्योर है या नहीं है। इस वजह से जो मॉडर्न टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 12। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटार फाइनेंस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।